नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब आज नगर परिषद वाइस चेयरमैन के लिए जो चुनाव था वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बीजेपी पक्ष के श्याम चुग को वाइस चेयरमैन चुन लिया गया है। बाकायदा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नगर परिषद फिलहाल हम खड़े हैं और थोड़ी देर पहले ही यहाँ मतदान किया गया था सभी पार्षदों द्वारा। और पार्षदों के बाद में अब ये साफ हो गया है कि जो श्याम चुग है वार्ड नंबर 10 से जो पार्षद थे उनको 18 वोट मिली है और उनके विरोध में लोकेश जो वार्ड नंबर 5 से हैं उन्होंने नामांकन किया था वाइस चेयरमैन के लिए और उनको 14 वोट मिली है। लेकिन यहाँ रोमांचक मुकाबला इसलिए रहा क्योंकि आपको बता दें कि 25 तारीख को, जो पिछले महीने की 25 तारीख थी, उस तारीख को भी चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन उस वक्त कोई नहीं पहुंचा था और बीजेपी को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी वाइस चेयरमैन के पद के चुनाव के लिए। और उससे पहले बाकायदा ये बताया जा रहा था कि एक दिन पहले सभी पार्षदों को एक होटल में रखा गया था और आज जहाँ यह चुनाव प्रक्रिया होने वाली थी तो उससे पहले भी रेस्ट हाउस में जो बीजेपी के पदाधिकारी है, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है और जो इस चुनाव के लिए पर्यवेक्षक लगाए गए थे कृष्णपाल गुर्जर, वो भी रेस्ट हाउस में मौजूद थे जहां पर इन सभी पार्षदों के साथ बैठक की गई थी। उस बैठक में 27 पार्षद पहुंचे थे और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो 27 पार्षद मौके पे पहुंचे हैं वो सभी श्याम चुग का जो नाम सुझाया गया था उसके पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो 4 पार्षद नहीं पहुंचे थे उनमें से लोकेश जो पार्षद थे उन्होंने नामांकन किया श्याम चुग के खिलाफ और उसके बाद में मतदान किया गया और को 14 वोट मिली है, जबकि जो श्याम चुग है वो उनको 18 वोट मिली है। हालांकि वो जीत गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश ये है कि जिस नाम को बढ़ाया गया था बीजेपी के लीडर्स के द्वारा उसका कहीं ना कहीं विरोध किया गया है। जो राव इंद्रजीत की और कृष्णपाल गुर्जर की जो बैठक में जो लोग दिखाई दे रहे थे, जो पार्षद दिखाई दे रहे थे जो बीजेपी के पक्ष में, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ जब वोटिंग हुई है तो उनके खिलाफ में वोट किया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाइस जो चेयरपर्सन है पूनम यादव और जो श्याम चुग है उनका स्वागत यहाँ किया जाए। श्यामलाल चुग तो ये जीत की खुशी का आप इजहार देख सकते हैं कि बाकायदा लड्डू खिलाए जा रहे हैं, माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं। और जहां बैठक में दिखाई दे रहा था कि बैठक में 27 लोग बीजेपी के पक्ष में नज़र आ रहे थे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो ऐसा नहीं हुआ और उसके बीजेपी के पक्ष में केवल 18 वोट पड़े और 14 जो वोट है वो उसके अगेंस्ट पड़ी। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये है कि बीजेपी का जो वाइस चेयरमैन है वो यहाँ चुन लिया गया है, जिनका ये कहना है कि अब वो चेयरपर्सन के साथ मिलकर शहर की जो काम है उनको पूरा कराएंगे और विकास कार्यों में तेजी लाएंगे। रेवाड़ी का विकास ही मेरा ध्येय रहेगा। सभी को साथ लेकर मैं रेवाड़ी को विकास करूँगा। जैसे सड़कें, अतिक्रमण, आवारा पशु घूमते हैं, इन सबको सबसे पहले ठीक करूँगा। देखो जी, हमारे सिर्फ 4 पार्षद यहाँ पर हाजिर नहीं हो पाए। चुने हुए 27 आए हुए, एक चेयरमैन, 28 हो गए। और ये सारे के सारे एक ही मन बना करके गए हैं। उम्मीद ये है कि निर्विरोध ये चुनाव वाइस चेयरमैन का हो जाएगा और सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद रखी हुई है कि रेवाड़ी की डेवलपमेंट अच्छे खासे तौर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर हो और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके मार्फत हो, ना कि बाबुओं के मार्फत या अफसरों के मार्फत हो। ये उम्मीद जताई है और उसको पूरा करने के लिए और उसको अमली जामा पहनाने के लिए हम 3 यहाँ पर साथीगण आए हुए हैं। कृष्णपाल जी आज के इंचार्ज हैं, संजीव जी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और सब ने यही विश्वास लोगों को दिलवाया है, जो चुने हुए लोग हैं इनको, कि भी हम रेवाड़ी की डेवलपमेंट की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये सारे पार्षद जो एकजुट हुए हैं, सबका एक ही मकसद है कि रेवाड़ी का विकास हो, ढांचागत विकास हो और इसके लिए सारे लोग इकट्ठे होकर सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन का चुनाव करेंगे और राव इंद्रजीत सिंह के साथ सरकार पूरी तरह से यहाँ पर विकास कराएगी, ऐसा सबका मानना है। जी, आज उप प्रधान का यहाँ पे नगर परिषद रेवाड़ी के लिए चुनाव था, जिसमें हमारी जो अध्यक्ष महोदय हैं प्लस उसके अलावा
31 पार्षद जो हैं वो वोटिंग के लिए एलिजिबल थे। सभी के सभी जो है वोटर्स जो थे वो प्रेजेंट थे। तो मतदान जो है बैलेट पेपर की प्रक्रिया से पूरा किया गया और उसके बाद जो श्याम सुंदर जी जो वार्ड 10 के काउंसलर हैं उनको उप प्रधान के लिए निर्वाचित किया गया 18-14 के मार्जिन से। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लोकेश यादव जी को जो है पराजित किया है। कितने वोट मिले शाम को और कितने वोट मिले? श्याम जी को वोट मिले 18, लोकेश जी को वोट मिले 14। यानी आज नगर परिषद को उप प्रधान की पदवी मिल गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, प्रधान तो पहले ही चुन लिए गए, आज आपका एक सहयोगी यानी उप प्रधान भी मिल गया, क्या कहेंगे? आज नगर परिषद में अपने एडीसी की देखरेख में आज नगर परिषद में अपने एडीसी साहब की देखरेख में और सभी पार्षदों के साथ आज ये मतदान हुआ है। तो उसमें हमें बहुत अच्छा लगा कि आज सभी पार्षदों की सर्वसहमति से अपने चुग जो हैं अपने वो चुने गए हैं उप प्रधान के लिए। तो बहुत अच्छी बात है ये, इससे हमारे पार्षदों की भी जीत हुई है और हमारे राव साहब जी केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह की भी जीत है ये, और साथ में कृष्ण पाल अपने मंत्री हैं जो गुजर, उनकी जब आए थे जब आपके साथ 27 पार्षद थे, हाँ जी, तो यहाँ आते आते 18 रह गए। कोई नहीं, वो सब मत का अधिकार सबका अपना होता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो जीत हुई है वो हमारे पक्ष में ही हुई है, हमारी पार्टी की जीत हुई है ये, तो हमें इस बात की बहुत बहुत खुशी है। जो भीतर घात हुआ है उसको लेकर कोई नहीं, चलती रहती है राजनीति में सब चीज़ें। तो विकास को गति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, हम सब मिलकर सब पार्षद मिलकर के अच्छे से काम करेंगे।